आपने कई बार ये न्यूज़ पढ़ी या सुनी होगी कि दिस और दैट कंपनी इज कमिंग आउट विद स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू। स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू को हम कॉर्पोरेट एक्शंस बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टॉक स्प्लिट या बोनस इशू का आपके शेयर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। बट इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you keep receiving notifications for all our new videos. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट की। तो जब कोई कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट लेकर के आती है तो वो एक रेशियो डिक्लेयर करती है, और अगर ये रेशियो 1:2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी का अगर आपके पास एक शेयर है तो स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास उस कंपनी के 2 शेयर्स हो जाएंगे, और अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो 200 शेयर्स हो जाएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ शेयर जरूर बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उस कंपनी का स्टॉक प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उतना ही बना रहेगा। आसान भाषा में समझाऊं तो केक का साइज उतना ही रहेगा, बस नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ जाएंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक एग्जांपल देख सकते हो जहां पे 1:5 स्टॉक स्प्लिट को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख है प्री स्टॉक स्प्लिट, देन पोस्ट स्टॉक स्प्लिट नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 5 लाख, और अगर उस कंपनी का मार्केट प्राइस 200 रुपीज है देन पोस्ट स्टॉक स्प्लिट उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज, और इसी के प्रोपोर्शन में फेस वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर उस कंपनी का फेस वैल्यू 10 है तो उसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज हो जाएगी। यू शुड पॉज योर वीडियो हियर एंड अंडरस्टैंड द टेबल प्रॉपरली। जब किसी कंपनी की शेयर प्राइस वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए उस कंपनी के सिंगल शेयर को भी अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो कंपनी प्रमोटर स्टॉक स्प्लिट ला करके अब उस शेयर प्राइस वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को खरीद पाएं और इस तरह उस कंपनी के शेयर की, उस कंपनी के स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ सके। बोनस इशू जब अनाउंस किया जाता है तो उसका भी एक रेशियो होता है, और अगर ये रेशियो 2:1 है तो इसका मतलब हुआ कि फॉर एवरी 2 शेयर्स दैट यू होल्ड यू गेट एन एडिशनल 1 शेयर, सो टोटल 3 शेयर्स। तो इसीलिए अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं देन पोस्ट बोनस इशू आपके पास उस कंपनी के 300 शेयर्स हो जाएंगे। तो बोनस सुनकर के आपको लग रहा होगा कि अरे वाह, हमें फ्री में और ज्यादा शेयर्स मिल रहे हैं उस कंपनी के, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोनस इशू के केस में भी मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है और इसी रीजन से आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू बस इतना ही है कि स्टॉक स्प्लिट में एग्जिस्टिंग शेयर्स को स्प्लिट किया जाता है और बोनस इशू के केस में एडिशनल शेयर्स को ऐड किया जाता है। एडिशनल शेयर्स को ऐड करने के लिए कंपनी अपने रिजर्व्स को देखती है और उन रिजर्व्स के बेसिस पे एडिशनल शेयर्स को ऐड करती है। एडिशनल शेयर्स को इश्यू करने के लिए कंपनी अपने रिजर्व से फंड्स को सोर्स करती है। नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन लुक एट एन एग्जांपल ऑफ 4:1 बोनस इशू। आपको यहाँ पे अगेन अपना वीडियो पॉज करना चाहिए और टेबल को केयरफुली रीड करना चाहिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आप हमें उसे कमेंट्स में पूछ भी जरूर लो। जब किसी कंपनी के पास ज्यादा रिजर्व्स इकट्ठे हो जाते हैं तो या तो वो कंपनी बोनस इश्यू लेकर के आती है या वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अब ये कंपनी की चॉइस है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या वो बोनस इश्यू लेकर के आएगी। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू दोनों ही केस में स्टॉक प्राइस कम हो जाता है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और इस तरह उन स्टॉक्स में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मेजर डिफरेंस बस इतना ही है कि स्टॉक स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू भी कम हो जाती है और बोनस इश्यू के केस में वो सेम रहती है। स्टॉक स्प्लिट एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एक्शन है। आप स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर सकते, मगर बोनस इश्यू एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है और बोनस इश्यू काफी कुछ बताता है कंपनीज की परफॉर्मेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली बोनस इश्यू डिक्लेयर करती आ रही है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। जैसे कि अगर हम आईटी कंपनीज टीसीएस या इन्फोसिस की बात करें, देन दीज कंपनीज कीप इशूइंग बोनस शेयर्स, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। मगर कुछ कंपनी सिर्फ अपना पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड करने के लिए बोनस इशू को डिक्लेयर करती हैं, तो आपको उससे बचना चाहिए। तो जब भी किसी कंपनीज का बोनस इशू आता है तो आपको उनके फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की बुक्स पे डेट बर्डन है कि नहीं।
तो अगर कंपनी की बुक्स पे डेट है और उसके बाद भी वो बोनस इशू लेकर के आ रही है तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है, क्योंकि अगर कंपनी के पास सरप्लस है बोनस इशू को डिक्लेयर करने का, देन इट शुड रादर पे ऑफ द डेट इंस्टेड ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। तो आपको इस बात को समझना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके पास स्टॉक स्प्लिट या बोनस इशू को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछ लिए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू सून विद अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग आइडियाज। टिल देन, टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.